नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। मरीजों के लिए राहत भरी खबर, प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी इस बीमारी की दवा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। फरीदाबाद जिले के निजी अस्पतालों में जल्द ही टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए जिला टीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग ने निजी अस्पतालों में भी डॉट्स सेंटर शुरू करने की योजना तैयार की है। पिछले दिनों स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरजिंदर सिंह के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे टीबी रोगियों को महंगी दवा खरीदने से छुटकारा मिल जाएगा। संकट के बीच हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, विधानसभा सेशन बुलाने की तैयारी। हरियाणा में बहुमत के संकट के बीच सरकार ने 15 मई को कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसमें विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार बहुमत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता भूपेंद्र हुड्डा ने गवर्नर को लेटर लिखकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार के पास बहुमत नहीं बचा हुआ है। वहीं बीजेपी सरकार के संकट के बीच सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। शहर के बस स्टैंड पर बनेगा इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन। अंबाला सिटी बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से 18,061 रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। रोडवेज अधिकारियों ने बस स्टैंड परिसर में सामान भी डलवा दिया गया। शुक्रवार से इस पर काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले थड़ा बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही चिन्हित की गई जगह पर फेंसिंग की जाएगी। फेंसिंग के साथ अर्थिंग होगी। इसके बाद 500 kVA का ट्रांसफार्मर किराए पर लेकर स्थापित कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइंस जारी, चुनाव प्रक्रिया तक करना होगा पालन। लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक पालन किया जाना जरूरी है। गुरुग्राम के रिटर्निंग अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। आलोचना करते समय निजी अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार नहीं किसान, 133 रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित। शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे लाइन पर 17 अप्रैल से जमा किसान हटने को तैयार नहीं है। इस कारण वीरवार को भी 133 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। 58 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया गया। वहीं 62 ट्रेनों को पूर्ण तौर पर रद्द किया गया, जबकि 13 ट्रेनों को बीच रास्ते रोककर पुनः संचालित किया गया। यही स्थिति रही तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान घरों और दूरदराज के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो 4 माह पहले ही आरक्षण करा चुके हैं। ऐसे यात्रियों को आरक्षण रद्द करा अन्य विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। रोहतक में 452 एक्स सर्विसमैन ट्रेनिंग लेकर फोर्स में शामिल। रोहतक स्थित पीटीसी सुनारिया ग्राउंड के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक्स सर्विसमैन के रिक्रूटमेंट के बेसिक कोर्स बैच नंबर S14 की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने परेड की सलामी लेने उपरांत जवानों से कहा कि दीक्षांत परेड किसी भी पुलिस कर्मचारी के लिए एक गौरवमयी पल होता है। इस बैच में सभी 452 सिपाही एक्स सर्विसमैन हैं। इन्होंने सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करके देश की सेवा की है। इनका अनुभव अब प्रदेश के नागरिकों को भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन से जाएंगे मतदान करने तो मिलेंगी ये सहूलियतें। गुरुग्राम प्रशासन ने शहर के मतदान केंद्रों पर कम से कम 7 ग्रीन बूथ स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक लंबी कतारों में इंतजार किए बिना मतदान कर सके। प्रशासन ने पर्यावरण को लेकर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। प्रशासन ने कहा कि ईवी में आने वालों को निःशुल्क चार्जिंग स्टेशन के साथ विशेष पार्किंग स्थल मिलेंगे। यह आदेश एक ही ईवी में आने वाले परिवारों तक भी लागू होता है। चंडीगढ़ भाजपा प्रत्याशी टंडन ने दाखिल किया नामांकन। रोड शो में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। चंडीगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने सुबह पार्टी कार्यालय कमलम में जाकर हवन करवाया। वहां से उन्होंने एक रोड शो निकला। सेक्टर 33 से यह रोड शो शुरू होकर डीसी ऑफिस सेक्टर 17 तक पहुंचा। इस रोड शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल रहे। उनके नामांकन प्रक्रिया के दौरान चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी मौजूद रहीं। अब शाम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सेक्टर 27 में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
पलवल में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को दिखाए काले झंडे। हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों के विरोध का सिलसिला अब अन्य जिलों से होता हुआ पलवल भी पहुंच गया। पलवल में शुक्रवार को किसानों ने फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का काफिला शुक्रवार को जैसे ही गाँव अमरपुर के बस स्टैंड चौक पर पहुंचा, वहां पहले से एकत्रित किसानों ने काफिले को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करने के लिए 1000 टीमें जाएंगी घर घर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी घर घर जाकर ऐसे लोगों की जांच करेंगे। जांच के बाद विभाग की ओर से MDT की दवा भी खिलाई जाएगी। ये अभियान 13 से शुरू होकर 26 मई तक जारी रहेगा। इसके लिए विभाग की ओर से 1000 टीमें लगाई गई हैं। इसके लिए प्रति 1000 की आबादी पर एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी व अन्य कर्मचारी शामिल होंगे।